सुक्खू सरकार के 6 सीपीएस के भविष्य पर अब आगामी 2 जनवरी को सुनवाई करेगा हिमाचल हाई कोर्ट। भाजपा विधायकों द्वारा याचिका वापस लिए जाने से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को मिली राहत। भाजपा विधायकों के वकील एडवोकेट वीर बहादुर वर्मा के अनुसार 2 जनवरी को विदाउट इफ एंड बट सरकारी वकील को होना होगा पेश। इलेक्शन गारंटी फर्स्ट कैबिनेट में पूरी न कर पाने का कारण 75,000 करोड़ का कर्ज बता रही सुक्खू सरकार द्वारा सीपीएस डिप्टी सीएम व बोर्ड निगम अध्यक्षों की फौज पर दिल खोल कर पैसा लुटाए जाने को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। पंजाब, हरियाणा व असम हाई कोर्ट के डिसीजन का हवाला देते हुए हिमाचल में भी सीपीएस की नियुक्ति रद्द होने के दावे कर रहे हैं याचिकाकर्ता पक्ष के लोग। हिमाचल की कांग्रेस सदस्य सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा नियुक्त किए गए आधा दर्जन चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के भविष्य पर अब अगली सुनवाई नए साल के दूसरे दिन होगी। संविधान में प्रावधान न होने के बावजूद मंत्रियों जैसी सुविधाओं का आनंद उठा रहे आधा दर्जन मुख्य संसदीय सचिवों की कुर्सी पर जहां अभी भी संकट का साया मंडरा रहा है, वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भाजपा विधायकों ने याचिका वापस लेकर बड़ी राहत प्रदान की है। सतपाल सत्ती सहित दर्जन भर भाजपा विधायकों के वकील एडवोकेट वीर बहादुर वर्मा ने बताया कि मामले में उनकी ओर से जहां बहस पूरी हो चुकी है, वहीं आज सरकारी वकील अथवा एडवोकेट जनरल के पेश न होने के चलते कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए अब अगली 2 जनवरी की डेट डिसाइड की है। एडवोकेट वर्मा ने कहा कि उनकी अपील पर अदालत ने 2 जनवरी को सरकारी पक्ष के वकील को विदाउट इफ एंड बट हाजिर होने को कहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आज एक सीपीएस सुंदर सिंह के वकील जरूर पेश हुए थे। गौरतलब है कि पूर्व की जयराम सरकार द्वारा जहां सीपीएस की नियुक्ति नहीं की गई थी, वहीं महज 4 लोकसभा सांसदों वाले छोटे से राज्य हिमाचल में इससे पहले कभी डिप्टी सीएम की नियुक्ति भी नहीं हुई थी। भाजपा विधायकों द्वारा डिप्टी सीएम की नियुक्ति संबंधी पिटीशन वापस लिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर इस बात के भी चर्चे शुरू हो चुके हैं कि विधायकों व सांसदों की पेंशन जैसे कई मामलों में एक दूसरे के घोर विरोधी राजनीतिक दल भी हमेशा एक मत रहते हैं। सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दे रहे याचिकाकर्ता पक्ष के अनुसार इससे पहले पंजाब, हरियाणा व असम हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों को देखते हुए हिमाचल में भी उन्हें इनकी नियुक्तियां रद्द होने की पूरी उम्मीद है। सरकारी पक्ष के वकील के हाजिर न होने को लोग डिले टैक्टिक्स भी मान रहे हैं, हालांकि इस बारे किसी भी पक्ष से अब तक आधिकारिक बयान नहीं आया। अपने साल भर के कार्यकाल में लगातार 75,000 करोड़ के कर्ज का हवाला देते हुए कमिटमेंट के बावजूद फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां न देने वाली सुक्खू सरकार द्वारा सीपीएस व डिप्टी सीएम के साथ साथ कैबिनेट रैंक के सलाहकार व बोर्ड निगम अध्यक्षों की फौज पर जनता का पैसा दिल खोल कर लुटाया जाना भी चर्चा में है। संवैधानिक पद न होने के बावजूद मंत्रियों की तरह पब्लिक एक्सचेकर व जनता के धन से तमाम सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं। अपने आधा दर्जन सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट केस अथवा वकीलों पर मोटी रकम खर्च किए जाने को लेकर भी कुछ सोशल मीडिया यूजर कमेंट कर रहे हैं। देखिए जी, जैसे पिछली बार हमारे आर्गूमेंट्स तो कंक्लूड हो गए थे जो पिटिशनर्स की तरफ से थे। आज सीपीएस की तरफ से और स्टेट की तरफ से सरकार ने अपना पक्ष रखना था, पर सरकारी वकील आज अपना पक्ष नहीं रख पाए क्योंकि उनकी ये दलील थी कि कोई और अन्य मुद्दे लगे हैं, उसमें सरकार की तरफ से जितने भी आर्गूमेंट्स करने थे वो नहीं थे। और दूसरा, जब कोर्ट ने सरकार को ये कहा कि सीपीएस की तरफ से अगर कोई अपने आर्गूमेंट्स रखना चाहता है, कोई अपना पक्ष रखना चाहता है, तो सुंदर सिंह ठाकुर जी की तरफ से एक अधिवक्ता देवेंद्र खन्ना जी ने अपना पक्ष रखा। आज कोर्ट ने उनको सुना और जब हमने अपना इसका विरोध किया कि कोर्ट में व्यस्तता होना कोई एडजमेंट का एक कारण नहीं है, तो कोर्ट ने इसका कड़ा संज्ञान लिया और अब अगला जो तारीख फिक्स की है वो 2 तारीख की फिक्स की है। और कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि कोई भी इफ्स एंड बट्स नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में नहीं होगी और किसी भी कीमत पर उसको सरकार को उस दिन इस मुद्दे पर बहस करनी पड़ेगी। हमें कहा था कि आपकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं इस मामले में, क्योंकि हम अपना आर्गूमेंट डिप्टी सीएम को लेके पहले कंक्लूड कर चुके थे, पर हमेशा अधिवक्ता जो होता है वो अपने क्लाइंट के इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एक्ट करता है। तो जो हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि हम इसे प्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आज हमने डिप्टी सीएम के खिलाफ जो हमने याचिका की थी और जो प्रेयर्स की थी उनको विड्रॉ कर लिया है। बाकी सीपीएस के अगेंस्ट हमने उसको कंटिन्यू रखा है।